तीतर 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 है। इसने ना आज कोई नमाज पढ़ी है किसी वक्त की। ये कौन सी स्विमिंग है? कछुआ स्विमिंग। नमाज में ज्यादा लोग नहीं थे इतने खास। इस तरीके से यहाँ रेस्टोरेंट है, लेकिन रोजे की वजह से बंद नहीं है। तो हलाल यहाँ भी लिखा होता है। क्या होगा इस कौम का? अस्सलाम वालेकुम, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो के मैं उठ गया हूँ। आज है रमजान की पहली सहरी और हमारा पहला रोजा। पहला रोजा तो काफी टाइम पहले रख लिया था। आज यहाँ मलेशिया में मेरा फर्स्ट रोजा है और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ की लोकेशन। सहरी का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और हमने खाया है सहरी में फ्रेश चावल, चाय और ब्रेड। तो ये हमारे भाई हैं शाद भाई, वालेकुम अस्सलाम। तो ये कुछ तरीके से इस तरीके से हमने खाना खाया था। तकरीबन 5 मिनट रह गए होंगे। 5 मिनट के बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नमाज फजर की, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाएंगे और सोने के बाद इंशाल्लाह उठेंगे, जोहर करेंगे ऑलमोस्ट। अब जाता हूँ, बस वुजू करता हूँ और इंशाल्लाह नमाज पढ़ता हूँ फजर की, फिर मुलाकात करूँगा आपसे जोहर के टाइम। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो गई है, सुबह के बज गए 12:30 और मेरे दोस्त जो हैं वो अभी सो रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो नमाज होती है उसका टाइम ही, मतलब जोहर की नमाज का टाइम जो है वो तकरीबन 1:30 बजे स्टार्ट होता है। तो जैसे कि यहाँ पर सहरी भी जो ख़त्म हुई वो 6:30 बजे ख़त्म हुई। फजर की जो अजान हुई अपनी तरफ थोड़ा जल्दी हो जाता है, 12:30 बजे अप्रोक्स जोहर का टाइम स्टार्ट हो जाता है। पर यहाँ पर 1:30 बजे के बाद ही जोहर का टाइम ही स्टार्ट 1:30 बजे के बाद होता है। तो अभी 12:30 बज गए। अब थोड़ा सा मतलब जाएंगे नीचे जोहर की नमाज़ के टाइम और जोहर की नमाज़ अदा करेंगे किसी मस्जिद में अच्छी सी, और नमाज़ पढ़ के फिर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा तो हम इस स्विमिंग पूल में अपना डे वेल स्पेंड करेंगे। जाता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश अप होता हूँ, उसके बाद जाता हूँ सीधा मस्जिद, इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ता हूँ जोहर की। भाई को भी उठाता हूँ। बताओ यार, ये कोई सोने की बात है? सो रहे हैं 12:30 बजे तक। क्या होगा इस कौम का? और एक वुज़ू कर लिया था और अब हम जा रहे हैं सीधा जोहर की नमाज़ पढ़ने। और ये आओ इधर आओ। मस्जिद का जो रास्ता है यहाँ से तकरीबन है ऐसी 5 मिनट का बाय वॉक। बस इस रेजिडेंसी से निकल के बाहर वॉक करते हुए जाएंगे मस्जिद पे, इंशाल्लाह पढ़ेंगे नमाज। और नमाज पढ़ने के बाद मुझे लगता है थोड़े टाइम हम देंगे स्विमिंग पूल में, हमारा रोज़ा भी कट जाएगा। मौसम लेकिन बहुत अच्छा है, देखो अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा मौसम है आज, बहुत ही अच्छा मौसम है आज। पहले रोज़े में इतनी आसानी हो गई, कितना अच्छा मौसम हो गया यार, मुझे तो फील भी नहीं हो रहा, मतलब पता भी नहीं चल रहा। ये है 7 ट्री रेजिडेंसी जहाँ हम रुके हुए हैं, और ये यहाँ का बाहर का कुछ, ये बाहर का ऐसा एरिया है यहाँ का। मतलब इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना, ये लोग कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, घर भी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं भाई, पेड़ों वेड़ों से छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं करते हैं। ऑलमोस्ट जहाँ पर पेड़ होते हैं उनको वहाँ रहने देते हैं। देखो एक बार कितना अच्छा लग रहा है। ये है मलेशियन फ्लैग, सही से दिख नहीं रहा। इस तरीके से यहाँ रेस्टोरेंट है, लेकिन रोजे की वजह से बंद नहीं है। इस ग्राउंड में बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। और वो है मस्जिद, देखो। मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा यार, शायद जमात खड़ी हो गई। नमाज पढ़ ली, लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आई यहाँ पर, मतलब रमजान और नमाज में ज़्यादा लोग नहीं थे इतने खास, जैसे अपने इंडिया में होते हैं। मतलब पूरी मस्जिदें भर जाती हैं माशाल्लाह। हो सकता है शायद और दूसरी कोई मस्जिद हो आसपास, वहाँ पर गए हो या यहाँ पर इतनी कोई आबादी ना हो।
लेकिन जुम्मे की नमाज मैंने जब पढ़ी थी यहाँ, परसों की बात है, बड़े लोग थे भाई, बहुत बाहर तक लोग थे। पर आखिर की नमाज में, रमज़ान का दिन है, पहला रोज़ा, इतने खास लोग नहीं थे। हमारी नींद में है क्या भाई तू? अब भी रोज़ा लग रहा तुझे? रोज़ा झूठ नहीं बोलते हैं हम। तो आ गया था मैं वापस अपने फ्लैट की तरफ। नमाज़ पढ़ने के बाद हम चले गए थे 99 मार्ट। देखिए हमारा मार्ट है 99, वहाँ पर सारा मतलब खाना वाने का सामान मिलता है। तो हमने ले लिए थे चिकन नगेट्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक वगैरह इफ्तार के लिए। तो इंशाल्लाह अब जाते हैं, इफ्तार बनाते हैं और देखते हैं कि कैसा जाने वाला है अपना पहला इफ्तार मलेशिया में। तो हम आ गए थे नीचे, सोचा कि जब तक इफ्तारी में टाइम है तो हम लोग स्विमिंग पूल में थोड़ी सी स्विमिंग कर लें। वैसे तो मुझे स्विमिंग आती नहीं है, बट हाँ थोड़ी देर पानी में पड़े रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। मौसम बहुत अच्छा है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम है। हमारा जो फ्लोर है वो है 9th फ्लोर पे। यहाँ से पता नहीं आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो। और यहाँ बच्चे बैठे हैं। तो अब चलते हैं सीधा डुबकी लगाने। तो हम आ गए स्विमिंग पूल। स्विमिंग जैसे कि मुझे आती नहीं, ट्राई करते हैं, सीखते हैं स्विमिंग। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं। अमान भाई कैसे हैं आप? बढ़िया भाई बढ़िया। ये भाई आपके कैमरे में नहीं आना चाहता। ये रेस्ट वाली फीलिंग क्यों ले रहे हैं आप? तो ये नी लूँ क्या मैं? असल में मेरा रोज़ा है ना। इसका रोज़ा है तो ये कैमरा में नहीं आना चाहता। ऐसी झूठी बातें करते हैं ना। वो तमाम स्विमिंग आती है भाई से। तो ये कौन सी स्विमिंग है? कछुआ स्विमिंग। कछुआ स्विमिंग क्यों कर रहा है भाई तू? कितनी आगे आ रहा मैं? कई किलोमीटर आगे आ गया तू। तो वहाँ से कहूँ ऊपर ही छोड़ के आ गए थे क्योंकि वो थोड़ा सा नाराज था हमसे। वो रहता है ये सुबह उठते के साथ ही उसको होता है थोड़ा सा वाला मैं नहीं खेल रहा हूँ, बढ़िया मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन हम ज़्यादा स्विमिंग कर नहीं सकते क्योंकि हमें जाना है कहीं पर इफ्तार के लिए। सिटी टाउन में, आई मीन जहाँ पर हम गए थे कुआलालंपुर में, डाउन टाउन में, वहाँ पर एक मॉस्क है, नेशनल मॉस्क। तो हम जाएंगे नेशनल मॉस्क इफ्तारी के लिए। तो ऑलमोस्ट हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, तकरीबन आधे पौन घंटे पहले, क्योंकि हम जा रहे हैं शायद मेट्रो से, तो टाइम लगेगा मेट्रो में। यार अमान भाई ये कौन सी बातें कर रहा हूँ मेरा भाई? मुझे तो लेके जा रहे हैं वो जल्दी। पहला रोज़ा है और आराम से चिल, इतनी आसानी से रोज़ा कट रहा है। वैसे पता नहीं बहुत सारे लोग बातें बनाएंगे रोज़ा इसलिए नहीं होता है कि आप आराम से रोज़ा काटो। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स इसलिए नहीं होता है, इबादत के लिए होता है और इबादत चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बट थोड़ा सा आ गया था मैं स्विमिंग करने, स्विमिंग क्लासेस लेने। बच्चा है पता नहीं क्या वो कर रहा है, गुस्सा आ रहा है। पत्ते कहाँ से आ गए? मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको बच्चा एक छोटा सा। ऐसा लग रहा है स्विमिंग कर रहा हूँ। तो गाइज अब यहाँ से हम निकलेंगे और हम निकल के जाएंगे सीधा मेट्रो स्टेशन पे क्योंकि हमें जाना नेशनल मॉस्क। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से निकल के। अब थोड़ा सा हम तैर लेते हैं। तो गाइस 6:30 बज गए ऑलमोस्ट और हमारा जो बाहर जाने का प्लान था वो हो गया कैंसिल क्योंकि नीचे स्विमिंग पूल से आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमें और फिर आके शावर लिया तो और ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसमें बज गया 6:30। हमें जाना था तकरीबन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, जो कि मुझे लग रहा है पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 7:15 के अराउंड यहाँ पर इफ्तार हो जाएगी। तो अब जो हम इफ्तार करेंगे वो करेंगे इस फ्लाइट पे ही। तो जो भाई हमें यहाँ पर रखे हुए हैं 7 भाई, वो गए हैं हमारे लिए कुछ सामान लेने इफ्तारी का। बाकी अमान जो है वो कुछ बना रहा है, तो लेट्स चेक कि वो क्या बना रहा है। अरे वो तो व्लॉग बना रहा है, मैंने सोचा था कुछ खाना बना रहा हो, व्लॉग बना। खा रहे हो भाई? यार भाई कितनी गलत बात है। हाथ चेक कराओ, ये रखे हैं भाई, इसमें से निकाल मुंह चेक कराओ। तो ये कुछ बनाते हैं और रखते हैं। भाई बना रहे हैं चिकन नगेट्स, बना के आ रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं बस इसे। और बाकी पता नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं भाई आज क्या होने वाली है इफ्तारी में। हाँ और रखो भाई, बहुत लोग हैं। अब भाई आ जाए, देखते हैं क्या लाते हैं वो इफ्तारी में। तो इफ्तारी करेंगे हम यहीं पर। इफ्तारी के बाद इंशाल्लाह हम निकलेंगे बाहर और देख के आएंगे कि यहाँ पर क्या माहौल रहता है और कैसा, मतलब रमज़ानों में इफ्तार के बाद कैसा यहाँ पर माहौल रहता है। अब बनाते हैं, पहले किचन में मैं इसकी हेल्प करता हूँ कुछ बनाने में। अच्छा एक और बात आपको मैं बता दूँ, हमारे साथ एक और लड़का था जो आपने देखा होगा व्लॉग्स में। वो जो है पता नहीं क्यों इस टाइम पे ऐसे यहाँ लेटा हुआ है। इसने ना कोई नमाज़ पढ़ी है किसी वक्त की और ना ही इसने कोई ऐसा काम धाम करा है। तो पता नहीं कैसे रोज़ा काट रहा है ये भाई, इसका तो मद्दा ही है। मलेशिया में पहला रोज़ा हमारा, इंशाल्लाह इफ्तारी करके मैं आपको दिखाता हूँ। इफ्तारी के टाइम में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या रह रहा है। तो अभी जाके मैं करता हूँ इसकी थोड़ी सी हेल्प, फिर आपको मिलता हूँ। ऑलराइट, तो इफ्तार का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, शायद अज़ान भी हो गई। यस अज़ान हो गई।
आ जाइए। बिस्मिल्लाह इन्नी दुआ मांगी आपने मांगी दुआ? क्या दुआ मांगी आपने? बताते नहीं है क्या? इफ्तारी कर ली थी और अब हो गया है ऑलमोस्ट ईशा का टाइम। तो ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, तराबियाँ पढ़ेंगे और तराबी पढ़ने के बाद निकलेंगे बाहर, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे मलेशिया। You want to say anything? तराबी? You don't know the meaning of तराबी? तराबी आप पढ़ने जा रहे हैं? आप तैयार हो के तो आपका आफ्टर तराबी सीन्स। इनको शायद ये मालूम नहीं कि रमज़ान में झूठ बोलने से जो 70,000 मरतबा जो आपकी वो होंगी नेकियां वो कम हो जाएंगे और गुनाह आपको उससे ज़्यादा मिलेगा। जी वो भाई तराबी पढ़ गया तो ये कैसे हैं ये जानवर से मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये इतनी जानवर, एक जानवर हमने पाला है, एक बार ये जानवर की शक्ल देखिए यार। तराबी में टाइम सो क्यों रहा है? भाई जा रहा हूँ अभी 9 बजे तराबी। अल्लाह करे इसका मोबाइल फूक जाए। ऑल राइट गाइस, तराबी पढ़ ली थी हमने और तराबी पढ़ के अब हम जा रहे हैं सीधा ट्विन टावर। तराबी पढ़ के असल में लेट हो गया, मैं सो गया था तराबी पढ़ के आके, और अब तकरीबन 1:30 बज गया और अब मैं 1:30 बजे उठा हूँ। तो हमने कर ली थी इनड्राइव ऐप जो है वो दिल्ली में भी चलता है वैसे तो, और यहाँ पर भी चलता है, और वो ग्रैब ऐप से कई ज़्यादा मतलब थोड़ा सा चीपेस्ट है। तो हमें कॉस्ट कर रहा है ये अराउंड 20 रिंगिट्स विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 390 समथिंग। तो कोई इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि हमें जाना और आना है और वहाँ पर जाके कुछ खाना है। तो देखते हैं आज इफ्तार के बाद और टिल शहरी क्या माहौल रहता है ट्विन टावर के आसपास का। वैसे तो हम 2 दिन से लगातार जा रहे हैं और माहौल काफ़ी बढ़िया ही है। तो अभी जाके देखते हैं, वो शहरी आज जो करेंगे वो बाहर ही करेंगे। वैसे तो शहरी 6:30 बजे होती है यहाँ पर, अभी वो 1:30 बज रहा है, पर लेट्स सी व्हाट गोना हैपन। और ये इस तरीके से यहाँ के रोड्स हैं, ये भाई की गाड़ी है। तो गाइज अपनी इन ड्राइव से उतर गए थे और ये मेरे पीछे है ट्विन टावर और ये इस टाइम लाइट नहीं जल रही है इसकी। ये है पब्लिक बैंक, दिस इज ट्विन टावर, लाइट नहीं जल रही है। ये बाइक का बहुत तगड़ा क्रेज है, अभी दिखाता हूँ आपको। उड़ते हैं भाई 50-50 100-100 बाइक लेके यहाँ पर निकलते हैं और रात को और वो हम काटते हैं। देखो 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 के बाइकों के साइलेंसर बहुत अजीब व गरीब वाले लगे हुए हैं। और अभी मैं दिखाता हूँ, देखो ये इकट्ठे हो रहे हैं सारे रेड लाइट पे। जैसे ही रेड लाइट ग्रीन लाइट हो जाएगी ऐसा डैंड करके भगाएंगे गाड़ी। देखो ये गाइस, ये हैं बॉयज़ यहाँ के, ये बॉयज़। खास ये ट्विन टावर है और इस ट्विन टावर की ये जो स्ट्रीट है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखा मतलब कितना ज्यादा जबरदस्त गदर टेपूपा। तो है ऐसा सा माहौल है यहाँ पर। ब्रिज भी चल रहा है पकौड़ी। इस तरीके का रेस्टोरेंट है और ये खाना यहाँ पर जो है वो इस तरीके से लेना पड़ता है खुद आके यहाँ पर। तो आपको जो भी पसंद आए आप ले सकते हो। चावल, लैम्ब एंड squid, ये लैम्ब है, स्क्विड, chicken curry, Chicken. curry, प्रॉन, yeah, प्रॉन्स है वो। दिस चिकन, curry. इधर फिश करी है, फिश करी, ओके, ये चिकन स्पाइसी है, चिकन स्पाइसी, चिकन करी है, चिकन करी, ये मटन है, मटन, हाँ, ये फिश है, ये मछली का अंडा। मटन सही लग रहा है। मटन, ये चिकन नहीं, ये और ये स्वीट वाला चिकन चिकन, खाली तो मटन ट्राई करो। ठीक है, स्वीट वाला चिकन, स्वीट वाला चिकन है। वाला। अच्छा, तो ये मटन, मटन कर लो, बढ़िया हो। फ्राई गरम करा मछली, फ्राई मछली, और ये क्या इसका बोल रहा बैट है, वेल बैट, क्वेल बैग, वेल। क्या कहते हैं अपने यहाँ? अरे वो तीतर, तीतर, जो तीतर है, और प्रॉन्स फ्राई, प्रॉन्स फ्राई, बॉइल्ड है, ये तो बॉइल्ड एग्स है। वो मेरे ख्याल में मटन सही रहेगा। चिकन भी हाँ है, मटन सही लग रहा है। मटन सही से बैठे। चावल के साथ बिरयानी,
बिरयानी नहीं है मतलब रात को 2:30 बज रहे हैं लेकिन माहौल सही है। देखो अपने लोगों को बैठे हैं आराम से। भाई व्लॉग में आ रहा है। वेप है भाई। अच्छा वेब है क्या? चल सही है। उधर वहां से ले रहा है सामान। By having a ठीक है देखें lemon flavored tea drink. ये पी के देखते हैं। तो हलाल यहाँ भी लिखा होता है। तो हमने लिया मटन और मटन के लिए अभी नान आ रही है लेकिन नान आने से पहले इन दोनों की शक्लें देखो और इस खाने को देखो कैसे देख रहे हैं। अल्लाह तेरा है कसम रोज़ नमाज़े और कुरान। अभी हनी सिंह का कोई रैप होता है? रमज़ान नूर तो ये हमने मंगाया था बटर नान और ये है प्लेन नान। अच्छा यहाँ पर बटर नान या कोई सा भी नान आप मंगाओगे तो हमारी ये तरह नहीं कि मतलब उन्होंने बटर लगाया और सिर्फ नान ला के दे दिया। उसके बाद ये देते हैं कुछ पीने के लिए, आई मीन पीने के लिए नहीं, इसके साथ लगा के खाने के लिए। और ये चटनी है, ये प्लेन नान है और मेरे ख्याल में हमारी जो दूसरी डिश थी वो भी आ गई। ये है चिकन टिक्का और ये है गार्लिक नान। ये हमने लिया था मटन। तो अब ट्राई करते हैं इसको। और ये दाल है और हमने लिया है मटन। एक डिश है 10 रुपये का, मतलब 200 रुपये का स्टार्ट करते हैं। अचार ही लिखा था शायद। अफगानी कबाब, ये अफगानी कबाब है। अरे वाह, ये है अफगानी कबाब, टिक्के की तरह ही है थोड़ा सा। खाना खा लिया और खाने का जो बिल था वो भी कोई ऐसा जितना ज़्यादा नहीं आया, मतलब अच्छी खासी चीज़ें थी। और बिल था अप्रॉक्स तकरीबन 1200-1300 रुपये का। और 1200-1300 रुपये का 3 लोगों का खाना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल था। और ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर सामने ट्विन टावर हो और मतलब ये स्ट्रीट हो और ये रेस्टोरेंट है। वो रेस्टोरेंट का नाम है नसीकंदार और खाना भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, बहुत टेस्टी खाना था। आई मीन चिकन टिक्का जो था वो मुझे लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा होगा, पर प्रॉपर दिल्ली वाले टेस्ट था। और जो कबाब मंगाए थे वो टिक्के की तरह थे तो वो भी बहुत टेस्टी थे और मटन भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। नान तो थे ही अच्छे और बाद में हमने फ्राइड राइस मंगाए थे वो भी बहुत बढ़िया थे। तो इस तरीके का ये होटल है नासिकंदार। खास ये ट्विन टावर उधर पेड़ है तो दिख नहीं रहा है। तो ये सामने राजी बैंक है, अलराजी बैंक उसके सामने अपोजिट में है। तो ये है वो कैफ़े जहाँ हम बैठते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये बंद हो गया है। बज गए तकरीबन 3:30, हम हो गए काफ़ी लेट। तो इंशाल्लाह कल को आएंगे यहाँ पर, दिन में ही आ जाएंगे बाहर कल को। आज तो हम निकल ही नहीं पाए, लेट हो गए थे। हमने नेशनल मॉल जाने का प्लान था, वहाँ पर भी नहीं गए और कहीं गए ही नहीं। आज से मस्जिद और मस्जिद से घर। अभी हम आए थे और अभी आए भी हम लेट, तकरीबन रात को 1:30 बजे निकले घर से। तो ऑलमोस्ट सब बंद हो गया था यहाँ पर कोई बात नहीं, कल आते हैं इंशाल्लाह। और अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अगर आपने कोई राय मशवरा हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, नोटिफिकेशन की बेल ऑन कर दीजिए ताकि मैं ब्लॉग डालूँ तो आपको पता चल जाए। और आज के ब्लॉग के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।